हर दावे के पीछे कोई ना कोई डर होता है और हर डर के पीछे छुपी होती है एक अधूरी कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे देवता की दास्तान जिसे पूजने का मतलब है अपनी आत्मा गिरवी रखना। यह है हस्तर, सोने का देव या शायद शाप का अधिपति। कहीं छत्तीसगढ़ के सघन जंगलों में छुपा है एक गांव पीरपुर। नक्शों में नाम है पर सड़कों पर नहीं मिलता। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है उसकी खामोशी, और इस खामोशी के पीछे दबी है एक सदियों पुरानी कहानी। बुजुर्गों की माने तो बीरपुर कभी हस्तर का निवास था, एक भूखा देवता जो सोना देता था और फिर आत्मा ले लेता था। सोने का लोभी, हस्तर का भोज। 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च छात्र आदित्य रॉय इस लोककथा में इतना डूबा कि उसने सब छोड़ दिया। साथ आए उसके दोस्त रिया, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और फैजल, एक साउंड डिजाइनर। गांव पहुंचे, लोगों से बात की, लेकिन हर चेहरा डरा हुआ। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, हस्तर नींद में भी जागता है बेटा, उसकी सौगात मत मांगो। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां अंत की कोई गारंटी नहीं थी। गांव के बाहर एक खंडहर था जिसे लोग हस्तर का देवालय कहते थे। तीनों अगली सुबह वहां पहुंचे। हवा भारी थी, जमीन कांप रही थी और दीवारों पर बनी आकृतियां एक काले चेहरे वाले प्राणी की। उसके हाथों में सोने की मुद्राएं थी और आंखें खाली। रिया ने कैमरा ऑन किया, फैजल ने ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया और तभी जमीन फटी। नीचे एक सुरंग खुली और बिना कुछ सोचे आदित्य कूद गया। सुरंग में दीवारों पर खून से लिखी भाषा, संस्कृत और ब्राह्मी का मिला जुला रूप। एक वाक्य हर जगह दोहराया गया था, सोने का लोभी, हस्तर का भोज। आगे एक कक्ष, एक विशाल पत्थर की मूर्ति, हाथों में सोने का थाल और एक मंद आवाज, ले लो लेकिन देह मेरी होगी। आदित्य ने मुद्रा उठाई और उसी पल हस्तर जाग उठा। दीवारें थरथराईं, मूर्ति की आंखें जलने लगी और धुएं से बना वो देवता साक्षात सामने था। लंबा, डरावना और काले धुएं से लिपटा। उसकी गंध जैसे पिघला हुआ सोना और सड़ी आत्माओं का मिश्रण। सोना जहां, आत्मा दी, अब तुम मेरे हो। आदित्य की आंखें खाली हो गईं, शरीर वहीं, पर आत्मा कहीं और। रिया और फैजल किसी तरह भागे, लेकिन गांव लौटते ही देखा गांव खाली था। न इंसान न जानवर, बस हर जगह सोने की मुद्राएं। और तभी रिया के कैमरे में कुछ हलचल हुई। वीडियो में आदित्य पीछे खड़ा था, आंखें काली, होठों पर हल्की मुस्कान। 2 महीने बाद नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिस में एक अनजान यूएसबी पहुंची। उसमें थी रिया की अधूरी डॉक्यूमेंट्री हस्तर द गोल्ड गॉड। आखिरी फुटेज में एक आदमी चिल्ला रहा था, हस्तर को मत जगाओ। और फिर उस ऑफिस के 5 लोग गायब हो गए। उनके डेस्क पर बस एक चीज थी, एक प्राचीन सोने की मुद्रा। कहते हैं आज भी अगर किसी को रात के सन्नाटे में जंगल से सोने की खुशबू आए तो समझ लो हस्तर पास है। उसकी भेंट आत्मा है और उसका वरदान शाप। सोने के देवता की पूजा मत करना, वरना सोना मिलेगा लेकिन देखने वाला नहीं बचेगा।